स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक अली खान की अदम तवज्जोही से बरहम पीर बुरहान के साकिनान ने अपने मसाइल बल्दी कमिश्नर तक पहुंचाए। वार्ड नंबर 5 में शामिल पीर बुरहान नगर में इन दिनों जगह जगह गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। एसटी क्वार्टर के कॉर्नर से होते हुए जैसे ही पीर बुरहान में दाखिल होते हैं, वहां कचरे का बड़ा सा ढेर पड़ा नजर आता है, जिसकी गंदगी और बदबू से यहां से गुजरने वालों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह पीर बुरहान की 24 गलियों में से बेशतर गलियां गंदगी के अंबार से लदी पड़ी हैं। साफ सफाई के कोई इंतजाम नहीं है। सफाई मुलाजिमीन बराए नाम यहां खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसी इलाके के कारपोरेटर फारूक अली खान इन दिनों कारपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। इनके चेयरमैन बनने पर मकामी लोगों को उम्मीद थी कि वो यहाँ जाती दिलचस्पी लेकर यहाँ के मसाइल को हल करेंगे, लेकिन सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। हालांकि इसी रास्ते कारपोरेटर फारूक अली खान भी गुजरते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीर बुरहान नगर की गली नंबर 1 और 10 में खस्ता सड़क ने राहगीरों को परेशान कर दिया है। गली नंबर 10 में तो स्कूल भी वाक़ है, लेकिन गली में कोई तामीराती काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि तामीराती मटेरियल कई माह से सड़क पर पड़ा हुआ लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। फिर भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक अली खान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मकामी लोगों की बार बार दरख्वास्तों पर भी मकामी कारपोरेटरों और खुसूसन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक अली खान पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जिससे बरहम मकामी लोगों के एक वफ्द ने अपने मसाइल के हल के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर लाहौजी राज माड़ी से मुलाकात की और इन्हें एक मेमोरेंडम देकर इन मसाइल की तरफ मुतवज्जो किया और जल्द से जल्द मसाइल को हल करने का मुतालबा किया गया। मसाइल हल नहीं होने पर एहतजाजी तहरीक चलाने का भी इंतबाह दिया गया। ये रोड जो है पीर बुरहान गली नंबर 1, इस रोड से लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस रोड से सिर्फ पीर बुरहान के लोग ही नहीं बल्कि आत व अतराफ़ के लोग, मसलन चेतन नगर के लोग या आसरा नगर के लोग, बहुत से इलाके इधर से जुड़े हुए तरोड़े नाके के लोग, बहुत से लोग हैं जो यहाँ से आना जाना है उन लोगों का। और इस रोड के ऊपर जो है बहुत काफ़ी तकलीफ़ हो रही है लोगों को आने जाने के लिए। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अगर आप देखेंगे, खुद चलकर अगर आप देखेंगे कि इब्तदाई जो रोड है चेतन नगर से जो लग रही है रोड, वहाँ पर जो नाली है वो नाली पूरी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है और सिर्फ 2 या 4 फीट का रास्ता बचा है, जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है और जा रही है। उसमें लड़कियाँ हो चाहे बड़े बड़े गाड़ियाँ हो, जो भी स्कूटी से गाड़ी लेकर चल रहे हैं लड़कियाँ, कॉलेज के लड़कियाँ, स्कूल की लड़कियाँ, उनको जो है यहाँ पर हादसा होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि महामंडल की जो गाड़ी है, ये गाड़ी भी यहाँ से, मसलन ये हुआ कि यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी आना जाना है, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे आप 4 चक्की गाड़ी, 10 चक्की गाड़ी, ये सारी गाड़ियों का यहाँ से आना जाना है। तो मेरी एक पुरखुलूस दरख्वास्त है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कि इस गली के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो रखें और इसकी रिपेयरिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पैमाने पर की जाए। हमारे यहाँ मोहल्ले में हज़रत पीर बुरहान नगर में स्वच्छता अभियान का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर सफाई का कुछ इंतज़ाम नहीं। यहाँ पर हमारे गली नंबर 1 के कॉर्नर पर बहुत ज़्यादा कचरा जमा होता है और जगह जगह गंदगी है। यहाँ पर मेरी नगर पालिका से एक अदबन गुजारिश है कि यहाँ पर सफाई का ख़ास ख्याल दें, ध्यान दें। बस इतनी मेरी गुजारिश है। ख़ास तौर पे ईदैन के मौके पर नगर पालिका के लोग नज़र आते नाली निकालने के लिए। ईद के दिन ख़ास तौर पर नाली निकाली जाती है हमारे मोहल्ले में। बस उसके बाद अगर नाली निकाली भी जाती है तो कचरा उठाया नहीं जाता। आज तक जितने भी मामलात हुए हैं उन पर हमने बार बार रिप्रेजेंटेशन किया, लेकिन उस पर कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन हम आज मजबूर होकर कमिश्नर साहब को ये निवेदन देने के लिए यहाँ पर आए। गली नंबर 1 से 10 तक और 10 से 12 तक जो हालात हैं हज़रत पीर बुरहान नगर नांदेड़ 5 वार्ड नंबर 5 में, वो कि उसका कोई पुरसान हाल ही नहीं है। लोग अगर हम किसी प्लेटफॉर्म से आकर अगर कोई निवेदन देते हैं तो वो लोग अपने आखाओं को खुश करने के खातिर उसको एक प्लेटफॉर्म की वजह बताकर वो अपने आप को बचा लेने की कोशिश करते हैं अपने आखाओं से। लेकिन हम आज एक रहने वाले पीर बुरहान की हैसियत में एक निवेदन कमिश्नर साहब को दे रहे हैं, जिससे उम्मीद ये रखी जाती है अरबाब मजाज से कि जल्द से जल्द वो गली नंबर 10 के ड्रेनेज काम को और वहाँ पर पड़ी हुई गिट्टी वगैरह को जो आने जाने में लोगों को तकलीफ़ पहुँचा रही है, वो जल्द से जल्द उससे सफाई कर दी जाए। और गली नंबर 12 पर जो कचरा कूड़ा
डंपिंग ग्राउंड के जो हालात बना दिए हैं जिससे डेंगू मच्छर होने का खदशा ज़ाहिर होता है, वहाँ की भी साफ़ सफाई जल्द से जल्द कर दे तो कमिश्नर साहब की मेहरबानी होगी। पीरबुरहान नगर के जो मसाइल है, जैसा रोड का है, नाली का है, ड्रेनेज का है, और ख़ास तौर पे जो आज स्वच्छता अभियान जो चला रही है गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है, कर्मचारी है, ऑफिसर्स है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो अभियान चल रहा है सफाई के मामले को लेकर, तो वो पीरबुरहान के अंदर ऐसा लगता है कि पीरबुरहान सफाई अभियान से, स्वच्छता अभियान से वंचित है। क्योंकि गली नंबर 1 से लेकर तो 12 तक, यहाँ पे आप अगर गली के कॉर्नर पे नज़र डालेंगे तो आपको कचरे का अंबार नज़र आएगा। और ख़ास तौर पे एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि पानी की टाँकी वर्कशॉप कॉर्नर, जो पीरबुरहान का जो मेन रास्ता है जहाँ से पीरबुरहान को आने के लिए जहाँ से गुज़रना पड़ता है, तो वहाँ पे आज आलम ये है कि कचरा पूरा पड़ा हुआ है, रोड पर घेरा हुआ है, और वहाँ पे लोग खुले में शौच कर रहे हैं, वहाँ पे पूरी गंदगी फैला दी गई है। और ये मैं कमिश्नर साहब को बताना चाहता हूँ, और वहाँ के जो कॉरपोरेटर है, जो आज वक्त के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, उनका खुद का अपना वार्ड रहने के बावजूद भी वहाँ पे जिस तरीके से जो काम होना चाहिए था वो काम अभी तक नहीं हुआ है। अब पता नहीं, अभी कुछ दिन बचे हैं उनके, अभी हमको उम्मीद है कि शायद इन दिनों में वो कुछ जाते जाते कुछ काम कर देंगे। जैसा कि अभी गली नंबर 1 में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमको गली में खड्डे नज़र आएंगे, जिससे छोटे मोटे बड़े एक्सीडेंट होने का हो रहे हैं और नुकसानात का खदशा है। यही हाल गली नंबर 10 के अंदर भी है। गली नंबर 10 में तो काफ़ी महीनों से वहाँ पे लोग परेशान हैं। इससे पहले भी निवेदन वगैरह दिए हैं लोगों ने आकर। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं और हमारे साथी, हम महल्ले के लोग, जिम्मेदार लोग आकर यहाँ पे आज कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम दिए हैं, सभापति को भी उसकी नोंद दिए हैं। अब इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इंशाल्लाह हम संवैधानिक तरीके से धरना देंगे, और उसके आगे जो कार्रवाई करना हमको पड़ेगा हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।